इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। पुलिस सोता रहा थाने से 4 किलोमीटर की दूरी में चली गई 4 लोगों की जान। कोयला खदान में दम घुटने से 4 युवाओं की मौत। SECL के बाद धनपुरी UG माइंस में देर रात हुआ हादसा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सुहागपुर कोल्ड फील्ड लिमिटेड SCL एरिया अंतर्गत बंद पड़ी धनपुरी भूमिगत खदान के अंदर कबाड़ चोरी के नियत से घुसे 4 युवकों की खदान के अंदर हुई मौत। हलाल की घटना स्थल थाने से महज 4 किलोमीटर दूर था, जहां 4 लोगों की जान चली गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं और सवाल यही सामने आता है कि क्या थाने के TI को यह जानकारी नहीं लगी कि थाना के पास ही बंद खदान से कबाड़ निकाला जा रहा है। अगर जानकारी नहीं लगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संबंधित थाना प्रभारी की कार्यशैली कैसी है। सवाल होना लाजमी होता है, क्षेत्र में क्या अवैध और क्या वैध काम हो रहा है। संभवतः खदान की जहरीली गैस के कारण युवा का अंदर ही दम घुटने से यह हादसा हुआ है। जानकारी लगने के बाद कुछ ही देर में पुलिस व प्रशासन के अलावा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद देर रात्रि सुबह तक घंटों पुलिस व कालरी की रेस्क्यू की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान जारी कौल कपिल विश्वकर्मा, राज महतो, राहुल कौल और गणेश महतो निवासी वार्ड नंबर 16 धनपुरी के बताए जाते हैं। घटना के बाद मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जानकारी के अनुसार उत्तक UG माइंस को कोयला उत्पाद के बाद पिछले लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्व की बंद किया गया था। यहां बीती रात्रि माइंस के मुहाड़े की दीवार में होल करने के बाद उत्तक चोरों युवक कबाड़ चोरी की नियत से अंदर घुसे थे, जबकि उनका एक साथ ही बाहर खड़े होकर चौकीदारी कर रहा था। जब काफी देर बाद भी उत्तक चोरों युवक बाहर नहीं आए और उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई तो फिर इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची। वहीं एक साथी ने सारी घटना को बताते हुए कहा कि कल ही इस माइन से कबाड़ निकाला गया था और उसे पप्पू कबाड़ी के पास बेचा गया था, जिससे 5000 मिले थे और दिन भर सभी ने मिलकर जमकर दारू और मुर्गा छाना था। शाम होते होते जब पैसे खत्म हो गए तो फिर हाथ में आरी और सब्बल लेकर उसी बंद माइंस की सुरंग में घुस गए और वहीं गैस के संपर्क में आने से उनकी मौत हो गई। चारों मृतकों के साथ कबाड़ चोरी करने गए सिद्धार्थ के इस बयान से इस बात की पुष्टि तो हो ही गई कि कोयलांचल के एक बार फिर पप्पू टोपी और उसके साथी गुड्डू कबाड़ी कबाड़ का कारोबार कर रहे थे। इस बयान से इस बात को पुष्टि तो मिलती है कि धनपुरी में रत्नांबर शुक्ला के दोबारा थाना संभालने के बाद न सिर्फ पप्पू टोपी और अन्य कबाड़ियों के साथ माफियाओं की वापसी हो गई, बल्कि उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर युवा नशे और कबाड़ कारोबार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में आगे पुलिस क्या करती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पुलिस और कबाड़ियों का गठबंधन आखिरकार बेरोजगारों की मौत का कारण बना। इंडियन टीवी न्यूज से शहडोल से संवाददाता घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। रात में 12 बजे करीब जानकारी प्राप्त हुई थी तो तत्काल मैं और कलेक्टर मैडम इसमें मौके पर पहुंचे थे और 4 घंटे की मशक्कत के बाद चारों को निकाला गया था वहां से। ये 4 व्यक्ति जो वहां घुसे थे चोरी के मकसद से घुसे थे। बंद खदान थी, वहां अंदर कुछ लोहे का सामान पड़ा था, उसकी चोरी के मकसद से वहां गए थे और प्रथम दृष्टया गैस रिसाव से उनकी मौत होना प्रतीत होती है। जानकारी पूरी PM करवाने के बाद प्राप्त हो पाएगी। सर, परिजनों ने बताया कोयला खोदने के लिए गए थे। नहीं, इसमें जो लड़का वहां था मौके पे उससे पूछताछ की गई और SECL प्रबंधन से भी बात की गई। वहां पे कोयला नहीं था, वहां पे सिर्फ लोहे का सामान था। उसको खोदने, उसको निकालने वहां गए थे और जो नाम निकल के आ रहा है एक राजा मुसलमान है अनूपपुर जिले का, उसके कहने पे ये लोग यहाँ पे चोरी करने आए थे। क्या हुआ था कल आप जब गए थे? कौन कौन गया था, क्या हुआ? सर 4 लड़के थे, मतलब 2 पल था और राज था, राहुल था और हजारी था और मैं था। लोग अंदर घुस गए सर, मैं थोड़ा दूर तक गया था, फिर वापस आ गया। मेरे को अजीब लग रहा था तो फिर मेरा फ़ोन ले गया उन लोग। मैं बाहर निकल के बैठा था, फिर उन लोग को चिल्ला रहा था, उन लोग नहीं सुने। कितने बजे की बात होगी? ये करीबन 9:30-10 बजे की बात है रात में। हाँ, तो फिर मैं घर में आके भैया लोगों को सबको बताया
फिर भैया लोग को सबको लेकर गए तो कौन कौन भैया उसको बोलना दोनों पूरे वो हमारे बड़े भैया और राज के बड़े भैया लोग सब कोई तो मोहल्ले लोग भैया लोग गए सब कोई। फिर सर लोगों को फ़ोन लगाए तो फिर सबको ले गए। क्या हुआ आपको क्या पता चला वहाँ पे? कैसे क्या हो गया था उनको? सर उन लोग अंदर चले गए थे तो टाच भर दिख रहा था, फिर गिर गया टाच तो फिर बंद हो गया। मैं चिल्ला रहा था, इन लोग नहीं सुने तो फिर मैं सबको बता दिया कि सर क्या करने गए थे? इन लोग सर लोहा और कोयला निकालने हो गया। हाँ। जी तो बंद खदान है वो, जी सर। तो उसको खोल के गए हो क्या? नहीं वो सब पहले से खुला था सर। कब से खुली है ये खदान? ये तब नहीं पता सर मुझे, तो कब से वहाँ से कोयला कबाड़ चोरी हो रहा है? नहीं पता सर। मैं तो कल ही आया था सर बाहर से परसों। पहले भी तो जाते रहे होंगे ना वहाँ लेने के लिए? जी सर उन लोग जाते रहे पहले। अच्छा, कल सुबह भी कुछ उन लोग गए कबाड़? थे हाँ सुबह टाइम। कल उन लोग फर्स्ट टाइम में गए थे सर, 2 लोग हाँ, हो गया। कुछ लोग लेके आए थे, बेचे थे हाँ कहीं 2 पर, लोग पार्टी वार्टी हुई सुबह है? टाइम फर्स्ट टाइम वो हग्गू हजारी और कप बुकपल कहाँ पर बेचे थे ये जाके फिर? ये यहीं बेचे थे कबाड़ में से। कहाँ पर? किसके कबाड़ में? ये कबाड़ सर इसी सर्विस के और उसके कबाड़ में बेचे होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं बताएं कि कौन से कबाड़ में कहाँ बेचे। मतलब जगह की कौन सी है वो? ये एक पप्पू टोपी का वो नहीं है भाईजान का कबाड़, हाँ, और एक गुड्डू भाईजान का। गुड्डू भाईजान का? जी क्या अमले भी जाते थे बेचने? हमले में पहले जाते थे सर उन लोग। अच्छा, अब नहीं कितना पता। पैसा पाए थे ये लोग? नहीं पता सर, ये सब नहीं बताए थे। ये लोग शाम को दारू पी के आए थे, हम लोग वहाँ बर्थडे में नाच करते थे। हाँ, तो कल जैसे गए थे और कबाड़ मिल जाता तो बोरी वोरी लेके जाते? क्या लेके गए थे कबाड़ लेने के लिए? क्या जाते थे? सर कुछ लेकर नहीं गए थे, बस उन लोग एक सब्बल रखे थे और एक आरी रखी थी बस। सब्बल और मतलब जी कोयला नहीं, कबाड़ ही निकाल रहे थे आरी से? जी सर। तो लगभग कितना मिल जाता है वहाँ पर? पहले भी तो जाते रहे होंगे ये लोग, नहीं पता सर, नहीं गया। कितना मिल जाता होगा? पहले नहीं गया सर, मैं कभी पहली बार था सर मेरा। अब मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरे को अजीब सा लगा तो मैं वापस आके बाहर बैठा था। तुमने किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले मैं भैया को बताया अपने, और उनके भैया को बताया, जिलाज के भैया को, विक्की भैया तो आपको पता चल गया था कि उनकी मौत हो गई है या को। सर उन लोग अंदर, जैसे मैं फर्स्ट स्टेप में था तो उन लोग आगे थे तो ताज भर गिरते दिखा था। और फिर मैं उनको सबसे पहले चिल्लाया। वहाँ पर कौन पहुँचा? आप तो रहे होंगे, जैसे गए होंगे तो और लोग कौन कौन पहुँचे वहाँ पर? सर उन लोग अंदर छोटा सा जगह था वो तो ठीक है, अंदर- बाहर के कौन लोग पहुँचे तुम्हारे बताने के बाद? मैं और मेरे भैया और विक्की भैया और मोहल्ले के 3-4 लड़के। उसके बाद फिर उसके बाद बहुत पूरे मोहल्ले के पहुँच गए थे सर। फिर इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।